हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज जो स्टूडेंट्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं उन्होंने काफ़ी बार देखा होगा कि एग्ज़ाम में एंटीडॉट्स पूछे हैं ड्रग्स के। तो एंटीडॉट्स क्या है इंपॉर्टेंट, और जो रिपीटेडली पूछे गए हैं एंटीडॉट्स, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। तो बेसिकली ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा, तो आज इसका पार्ट 1 मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो। So basically, first of all, we should know like antidotes होते क्या हैं? What are the antidotes? So antidotes क्या होते हैं? Anti means ये particular portion. Anti means against, and dot means to give. ठीक है, to give. तो इसका जो कंबाइन करके मीनिंग बनता है वो क्या है कि जब भी किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हमें आएगा या फिर किसी पर्टिकुलर ड्रग का इन केस ऑफ साइड इफेक्ट और ओवरडोज, उस केस में हम क्या देंगे पेशेंट को? एंटीडॉट। ठीक है। सो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा हेपेरिन, सेकंड है हमारा वारफेरिन, थर्ड है हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स, फोर्थ इज ओपियोइड्स, फिफ्थ इज acetaminophen, and sixth is beta blockers and insulin. So आज मैं पर्टिकुलर 6 ड्रग्स आपके साथ डिस्कस करूंगी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हमारा हेपेरिन। सबसे पहले हम हेपेरिन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हेपेरिन। हेपेरिन जो है, तो आप सभी को ये लोग आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज पता है कि हेपेरिन का बेसिकली एक्शन होता क्या है। हेपेरिन क्या करता है? इन शॉर्ट ये क्या है? हमारा एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट मीन्स कि ये, और या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? ब्लड थिनर। तो ये क्या करेगा? हमारे ब्लड में क्लॉट को नहीं बनने देगा, क्लॉट को नहीं बनने देगा और ब्लड को क्या कर देगा? पतला कर देगा। इन हम नॉर्मल अपनी लेमन लैंग्वेज में बोले तो क्लॉट नहीं बनेंगे और हमारा ब्लड को पतला कर देगा। क्लॉट बनेगा नहीं तो ब्लड थिन हो जाएगा। ये इसका नॉर्मल से एक इन जनरल मीनिंग है। सो हेपेरिन क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है, हेपेरिन ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये ब्लॉक करता है हमारे, ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो कौन कौन से मेनली क्लॉटिंग फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये एक्ट करता है? सबसे पहला है हमारा, ठीक है करेगा। इस चीज को आपने ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आपके पेशेंट को ये हेपेरिन चल रहा है तो एज ए नर्स आपने कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के लिए पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, किस चीज के लिए ऑब्जर्व करना है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर आपने अगर पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने किस चीज के लिए केयरफुल रहना है, तो उस केस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो पेशेंट, इसमें क्या होता है कि किसको कन्वर्जन, जैसे कि मैंने बोला ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से ब्लॉक करेगा, एंड देन फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। सो दिस इज, ये जो मेन है दो, ये यहाँ एक्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। अब बात करते हैं इसके एंटीडॉट की। किसका एंटीडॉट क्या है? एंटीडॉट इज, इसमें जो हम एंटीडॉट देते हैं हम क्या देते हैं? प्रोटामिन सल्फेट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने इसका जो एंटीडॉट है वो क्या देना है, वो है हमारे पास प्रोटामिन सल्फेट। तो हेपेरिन का एंटीडॉट है वो प्रोटामिन सल्फेट है। सो नेक्स्ट ड्रग क्या है हमारे पास? दैट इज वारफेरिन। वारफेरिन, अब देखिए इन जनरल हम सब लोगों को पता है कि हेपेरिन और वारफेरिन जी ब्लड थिनर्स हैं। ब्लड की बेसिकली हेपेरिन और वारफेरिन का दोनों का एक्शन अलग अलग है। हेपेरिन जो क्लॉटेड ब्लड है उसको भी थिन करेगा, लेकिन जो वारफेरिन है वो क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये करता है blocks the vitamin K from making
क्लॉट फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर को बनने से रोकेगा। सो ये बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर को बनने से रोकता है। इसका मतलब हमारा ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा, बट जो ऑलरेडी क्लॉट है उसको ये नहीं थिन करता। तो इसका जो एंटीडोट है वो क्या है? इसका एंटीडोट है हमारे पास विटामिन के। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, mark my words, these things are actually very important. So next drug है हमारे पास benzodiazepines। benzodiazepines, so benzodiazepines बेसिकली इनका एक्शन क्या रहता है? ये है हमारे CNS डिप्रेसेंट, CNS डिप्रेसेंट्स है ये हमारे। तो ये कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी तो जो इंडिविजुअल है वो क्या हो जाएगा? सिडेट। इसका जो एक्शन है वो सिडेटिव है, ये हमारे इंडिविजुअल को क्या करेगा? सिडेट कर देगा। तो किस किस कंडीशन में हम देंगे? जब पेशेंट बहुत ज्यादा एजिटेटेड है या कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं सर्टन, तो कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं जिनमें हमें पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका डिप्रेस करना है या फिर उनको थोड़ा सा काम डाउन करना है। एंशियस पेशेंट है, उन केसेस में हमने ये पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन्स देने हैं। अब जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं इनकी मेनली 3 क्लास फर्दर क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। सो इनकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है लॉन्ग एक्टिंग, जो लंबे समय तक एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट, और जो थर्ड है वो है हमारा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, तो 3 है हमारे पास। इनके एग्जांपल्स मैं आपको एक साथ में बता दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए याद करना और थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा। तो जो लॉन्ग एक्टिंग है उसमें आता है हमारा डायजेपम, और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसमें आता है अल्प्राजोलैम, और भी जो कॉमनली यूज होता है वो है लोराज़ेपम। ठीक है, अब शॉर्ट एक्टिंग में हमारा आता है दिमेज़ेपम और मिडाज़ोलम। मिडाज़ोलम तो बहुत कॉमनली यूज होता है, और मिडाज़ोलम। ठीक है, मिडाज जिसको हम बोलते हैं। सो अब ये तो थे हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। अब आता है इनका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट, जब भी इसकी पेशेंट को ओवरडोज है, समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो इसके एडिक्टिव होते हैं, जो मतलब अदर देन प्रिस्क्रिप्शन या फिर आउटसाइड द हॉस्पिटल सिनेरियो भी यूज करते हैं इनको। तो उन पेशेंट्स में जब ओवरडोज हो जाता है या फिर कई बार सर्टेन हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी अगर यूज पेशेंट ओवरडोज हो जाता है या फिर इसका साइड इफेक्ट अराइज हो जाए बेंजोडाइजेपिन्स का, तो हमने पेशेंट को क्या जो है एंटीडोट देना है, वो उसका नाम है हमारे पास फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल है, FLUMAZENIL। ठीक है, तो इसका बेसिक एक्शन क्या है? इट इज लाइक इज अ सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ द गाबा रिसेप्टर्स, और यही एक ओनली, दिस इज द ओनली सिंगल जो ड्रग है जो इस केस में ओवरडोज में हम यूज करते हैं। तो इसका जो एक्शन है वो क्या है? सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ गाबा रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे ही वो उसके पर्टिकुलर एक्शन को ब्लॉक कर देगा ताकि इसका फर्दर जो इन पर्टिकुलर ड्रग्स का फर्दर एक्शन है वहां पे हो ना सके और पेशेंट को हम ओवरडोज या पर्टिकुलर साइड इफेक्ट से हम बचा सकें पेशेंट को। नेक्स्ट आता है हमारे जो अगला ड्रग है वो है हमारा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स बेसिकली ये बहुत ही हाई लेवल के एनाल्जेसिक्स होते हैं। हाई लेवल के, व्हाई आई एम टेलिंग हाई लेवल के, कुछ रीजंस है, सर्टेन रीजंस, लाइक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू विल नॉट गेट। जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा आप इसको इजीली नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज इसका डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी समटाइम्स लाइक लोग एडिक्टिव हो जाते हैं इससे, तो ये एक इसका लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए। अब इसका एक्शन क्या रहता है? ये क्या करता है हमारी बॉडी में? स्टॉप्स द पेन सिग्नल्स। ये क्या करेगा? स्टॉप करेगा, स्टॉप्स पेन सिग्नल्स टू ब्रेन थ्रू हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारे जो ब्रेन सिग्नल्स में ब्रेन में पेन के सिग्नल जा रहे हैं उन्हीं को स्टॉप कर देगा। वाओ, दर्द ही नहीं होगा पेशेंट को, है ना? स्पाइन, तो ये हमें हमें पेन से बचाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं हमारे पास? हेरोइन, मेथाडोन,
कोडीन, मॉर्फिन। ठीक है, इनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये है कि हम इंडिविजुअल एडिक्टिव हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, अब आता है इसका एंटीडॉट। एंटीडॉट क्या है इसका हमारे पास, कि हम इसका क्या एंटीडॉट दे सकते हैं पेशेंट को जब भी हमारे पास पेशेंट इसके ओवरडोज से आए या फिर साइड इफेक्ट से आए, दैट इज नैलेक्सोन। नैलेक्सोन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ सेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो नैलेक्सोन बेसिकली क्या करेगा अब यहाँ पे, नैलेक्सोन क्या करता है, इट बाइंड्स टू द ओपियोइड, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये वहां पे जाके बैठ जाएगा, वहां पे जाके चिपक जाएगा। अब जब ये वहां जाके बैठा है तो फिर ये क्या करेगा, उसके ओपियोइड्स के इफेक्ट्स को रिवर्स करेगा, ओपियोइड्स के जो उसके जो एक्शन है, उसका जो इफेक्ट है उसको रिवर्स करेगा, तो बंदे को वहां से बाहर निकालेगा कि हाँ जी भाई अब उठ जाओ नींद से, अब मैं आ गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन बहुत ही प्यारा सा ड्रग है, एसिटामिनोफेन। अब एसिटामिनोफेन का जो एक्शन है सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी, तो इसका जो एक्शन रहता है वो क्या रहता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है इसका, प्लस और ये एंटीपायरेटिक भी है। ठीक है, तो दो इफेक्ट्स रहते हैं इसके, तो हम इसको एज अ लाइक पेन के लिए भी समटाइम्स यूज कर लेते हैं, कभी कभी जब हमें फीवर होता है तो हम तब भी यूज कर लेते हैं। अब आता है ये मेन ड्रग क्या है, ये ओवर द काउंटर ओटीसी पेन रिलीवर है हमारा, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करें, जैसे मैंने आपको बताया ना एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक तो पेन को खत्म करेगा। अब ये एक्ट कैसे करता है, ये क्या करेगा, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये उनके सिंथेसिस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है उन्हीं को स्टॉप करेगा, जिसकी वजह से रिडक्शन ऑफ कॉक्स पाथवेज, देन इट लीड्स टू द एनाल्जेसिया, मतलब एनाल्जेसिक एनाल्जेसिया इफेक्ट, और इट विल प्रोड्यूस एंटी पायरेटिक इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द लाइक हाउ दिस इज द लाइक वे हाउ इट एक्ट्स और हाउ इट इफेक्ट्स द बॉडी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका एंटीडॉट क्या है। एंटीडॉट है जो हमारे पास वो है एनासिटाइलसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन। एनासिटाइलसिस्टीन और एन एसिटाइलसिस्टीन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या ट्रीट करते हैं, ये पीसीएम या फिर टाइलेनॉल किसी भी नाम से आ सकता है, इसके ओवरडोज को ट्रीट करेंगे। और किस किस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, लूजन थिक म्यूकस और निमोनिया वाले पेशेंट में, या फिर ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में भी यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा कि हम इस पर्टिकुलर ड्रग को एसिटाइलसिस्टीन को हम लोग थ्रू नेबुलाइजेशन भी हम देते हैं। तो जिन्होंने आईसीयू या फिर मतलब अच्छी सेटिंग्स में काम किया है, या फिर अच्छे हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में जिनमें काम किया है, तो वहां पे आपने देखा होगा। छोटे सेंटर्स में नहीं होता इतना सब यूज, बहुत सारे ड्रग्स नहीं यूज होते हैं, बट यस इफ यू हैव वर्कड इन आईसीयू, if you have worked in emergency departments, then you might have seen this drug like has been used as a like to loosen the mucus। जब पेशेंट एक्सट्यूबेट करते हैं उस केस में भी हम देते हैं कि एक्सट्यूबेशन के बाद पेशेंट का जो सिक्रीशन है वो इजीली रिमूव आउट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स एंड इंसुलिन। बीटा ब्लॉकर्स आप सभी लोगों को पता है, दिस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो हाइपरटेंशन में यूज करेंगे, हाइपरटेंशन में हम यूज करते हैं, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर कार्डियक
रिदमिया, डिसरिदमियाज वगैरह में हम इसको यूज करते हैं पेशेंट को। और इंसुलिन आप सभी को पता है ये डायबिटीज में यूज होता है, डायबिटीज में यूज होता है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट आपके पास हाई शुगर लेवल के साथ आएगा तो आप इंसुलिन यूज करेंगे। अब आते हैं ये एक्ट कैसे करता है, जो हमारे हार्ट में उसमें कैसे एक्ट करता है। ये ब्लॉक्स करता है इफेक्ट्स ऑफ द एपिनेफ्रिन के, blocks the effect of एपिनेफ्रिन, मींस एड्रेनालिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा। अब आता है इनका एंटीडोट, कि एंटीडोट कौन है इनका। इनका अगर साइड इफेक्ट हो जाए या फिर ओवरडोज हो जाए तो हम पेशेंट को क्या देंगे। तो इसका जो एंटी डॉट है वो है हमारा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो हमारा इसका एंटीडोट है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो ग्लूकागॉन, पेशेंट को डायबिटीज था, हमने इंसुलिन दिया, उसमें पेशेंट का एकदम से शुगर लेवल बहुत डिप कर गया, तो हम उसको रिवर्ट बैक करने के लिए हमने ग्लूकागॉन दे दिया पेशेंट को। बट इन केस अगर हमारे पास, हमने पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दिए हैं, पेशेंट जैसे हाइपरटेंसिव एंजाइना है, कार्डियक रिदमिया वगैरह के साथ आपके पास आता है, तब आप इसको पेशेंट को दे देते हो। फिर आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ पेशेंट को हमें ये देना है, मींस पेशेंट को ओवरडोज हो गया या फिर इसका साइड इफेक्ट हो गया, तो वो है हमें, वो सिचुएशन कौन सी होती है अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कौन सा है, सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक ब्रेडी में है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है आपको बीटा ब्लॉकर देने के बाद, तब आप पेशेंट को ये देंगे, ठीक है। तो उस केस में हमने हाई डोज देना है, हाई डोज ऑफ ग्लूकागोन, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये नहीं आपके मॉनिटर में ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, अदरवाइज सिम्टोमेटिकली पेशेंट ठीक है तो तब नहीं। सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये होता है कि पेशेंट ऐसे भी ड्राउजी हो रहा है, सच में मतलब आपको दिख भी रहा है, पेशेंट के सिम्टम्स भी शो कर रहा है, तो दैट इज द केस कि हम ये बोलेंगे कि पेशेंट है सिम्टोमेटिकली इन ब्रेडिकार्डिया। तो उस केस में हमने जो, अगर बीटा ब्लॉकर की वजह से पेशेंट को ऐसा हुआ है, तो हमने फटाफट हाई डोज ऑफ ग्लूकागॉन पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, एज आई टोल्ड यू कि पार्ट 2 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी, पार्ट 1 था। सो नेक्स्ट ड्रग्स हमारे सेकंड पार्ट में रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।